इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण है इनका 2 महीने से लटका हुआ मानदेय। लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि एनएचएम के कर्मचारियों का जो मानदेय है अभी तक नहीं आया है, जिस वजह से कर्मचारियों में नाराजगी है। लगातार संगठनों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ उचित हल निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह से उनका मानदेय अटका हुआ है, जिस वजह से उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक जीवन में कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनके बीच में भारी आक्रोश इस वक्त पर है। कर्मचारियों के द्वारा फिलहाल हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है, संगठन की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है, संवाद किया जा रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिया जा रहा है। लेकिन अब संगठन ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। संगठन ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि अगर 10 तारीख तक मानदेय कर्मचारियों के खातों में नहीं आता है तो सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। फिलहाल तो संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि हमेशा समय रहते समस्याओं का हल हो जाता है और अगर समस्याओं का हल नहीं होता है तो बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, बड़ी तैयारियां की जाएंगी और जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करवाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, मानदेय तो एक समस्या है कर्मचारियों की, लेकिन इसके साथ अन्य लंबित मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसके लिए शासन प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं और अभी तक उन्हें धरातल पर लागू नहीं करवाया गया है, जिस वजह से उनके बीच में नाराजगी। अब देखना यह हुआ कि आखिरकार सरकार कर्मचारियों की इन बातों को सुनते हुए क्या कुछ कदम उठाती है। और उस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। तो हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि अभी तक एनएचएम के कर्मचारियों का जो मानदेय नहीं आया और ऐसे में आप लोगों के द्वारा कहा गया है कि अगर 10 अक्टूबर तक मानदेय नहीं आता है तो आप लोगों के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं आगे चल के। जी देखिए, जैसे पिछले 2 माह से वेतन ना मिलने के कारण से जी सबके अपने दर, चाहे वो जीवन यापन की आवश्यकताएं हैं जी और रहने के लिए बहुत लोग रेंट पे, किराए पे रहते हैं जी। कितने लोगों की आज के समय में जीवन यापन ईएमआई पे चलता है, तो 2 महीने से लगातार ईएमआई बाउंस होना जी, तो बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही। लोगों में बहुत मतलब अविश्वास या कहें और आक्रोश भी है जी। अच्छा, कहीं ना कहीं कर्मचारियों में जो ये आक्रोश का वजह है जी, ये केवल वेतन रुकना एक कारण हो सकता है जी। ये वेतन तो आएगा, ये सबको पता है जी। विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, जो अपने साथी हैं वो रात भर काम करके इस पे कर रहे हैं। पोर्टल में कुछ बाधाएं आ रही है जी, लेकिन उसके साथ में जो वर्तमान में स्थिति है उत्तर प्रदेश एनएचएम की जी, अन्य राज्यों में भारत सरकार के निर्देश के बाद बहुत सारी चीजें की गई जी, और यही उत्तर प्रदेश में जो निर्देशन के बाद भी नहीं लागू हो पा रही हैं जी। बजट आवंटन के बाद भी वेतन विसंगति हो या स्वास्थ्य बीमा हो जी, या स्थानांतरण पॉलिसी हो, भारत सरकार के कहने के बाद भी लागू नहीं हो रही है जी, और अन्य राज्यों में लागू हुई। इन सब मुद्दों का लोगों के अंदर बहुत रोष है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है। तो आगे जब ये बातें होंगी तो सारे मुद्दों पे फिर बात होगी। अगर आंदोलनरत होना पड़ेगा वेतन न मिलने से जी, तो सारे मुद्दों पे बात करके, कार्यक्रम तय करके, एक योजना बना के सरकार को एक अल्टीमेटम देके जी, हालांकि 24 को हमने ज्ञापन कराया था जी, और चर्चा करेंगे। अभी तो संवाद पे विश्वास है कि पूरा विश्वास है कि 10 से पहले वेतन आ जाएगा जी, और इस कदम पे ना जाना पड़े। आगे जो भी योजना बनेगी संगठन की, वो बात का विषय होगा अन्य मुद्दों के लिए जी, लेकिन जो बनेगा तो ये सारे मुद्दे भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि लोगों के अंदर जो रोष है वो वेतन ना मिलने से ज्यादा कहीं ना कहीं अन्य मुद्दों पे भी रोष है जी, कि हमारा जो अन्य राज्यों में हो सकता है, उत्तर प्रदेश आज के समय में आर्थिक व्यवस्था से भी मजबूत है अन्य राज्यों की तुलना में, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं जा रहा है मुख्यमंत्री जी का जी। इस वजह से नहीं हो रहा, तो ध्यान आकर्षण के लिए कुछ चीजें करना आवश्यक होगा तो किया जाएगा जी। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि ब्रजेश पाठक जी की तरफ से भी हाल फिलहाल में निर्देश दिए गए, तो क्या उसको देखने के बाद कोई हलचल नहीं देखने को मिली विभाग में? जी हाँ, निर्देशन के बाद गति थोड़ी तेज हुई। जो काम अगले 4 दिन में होने थे वो 2 दिन में शुरू हो गए हैं। रात में शिफ्टवार काम के निर्देश दिए गए, लोग कर रहे हैं जी, लेकिन एक क्योंकि नया मामला है, इतने हजारों लोगों की बात है, पोर्टल पे डेटा फीड होना, सारी चीजें प्रक्रिया से गुजर रही है, इसलिए विलम्ब हो रहा है जी। योगेश जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि आप लोग अभी इंतजार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात हुई है कि सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। तो अगर सेवाएं ठप कर दी गई तो इससे क्या जो आम नागरिक है, आम जनता और फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बात है, तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने?
ये देखिए, कभी भी हम लोग आंदोलनरत होते हैं, ये पहला रास्ता कभी नहीं होता। पहला रास्ता संवाद का होता है, निवेदन का होता है, बातचीत का रास्ता होता है जी। जो वो संवाद अगर नहीं हो पाएगा आगे चल के, तो आगे उस पर बढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है, पहले चरण में कभी भी हम इमरजेंसी सेवाएं बाधित करने का अपील संगठन से नहीं करते, जिम्मेदार संगठन होने के नाते। जी। पहले हम जो प्राथमिक उपचार के हैं या ओपीडी कह सकते हैं, जिसमें एनएचएम के लोगों का रोल होता है, या ऑनलाइन सेवाएं बाधित करने की बात है, ये सब चीजों पे पहले काम करते हैं जी। और इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्था है, तो हमें नहीं लगा, आज तक कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि इमरजेंसी हमें बंद करना पड़े जी। तो इस बार भी नहीं पड़ेगी, ऐसा पूरा विश्वास है जी। योगेश जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।